खट्टा और खांसी। एक शिक्षाप्रद कहानी है दोस्तों। एक धनवान युवक को खांसी बहुत रहती थी। उसने कई उपाय किए, कई दवाइयाँ भी लीं, परंतु खांसी जाती ही नहीं थी। जाती भी कैसे? उसे खट्टी वस्तुएं खाने का बड़ा ही शौक था। खट्टी दही, खट्टी लस्सी, खट्टी चटनी, खट्टी चाट, खट्टा अचार और ऐसे कई अन्य वस्तुएं वह खाता रहता था। खांसी ठीक कैसे होती? एक दिन वह एक वैद्य के पास गया और बोला, वैद्य जी, मुझे बहुत खांसी रहती है, क्या आप मेरा इलाज कर देंगे? वैद्य जी बहुत अनुभवी थे। खांसी ठीक करना तो उनके लिए चुटकियों का काम था। वैद्य जी बोले, तुम बैठो, मैं अभी दवाई दिए देता हूँ। लेकिन यदि वैद्य जी अनुभवी थे तो वह मरीज भी कोई कम अनुभवी नहीं था। वह जानता था कि दवाई देते ही वैद्य जी खट्टा खाने को मना करेंगे। तो इससे पहले कि वैद्य जी कुछ कह पाते, वह बोला, मैं आपकी दवाई तो अवश्य ले लूँगा, पर मेरी एक शर्त है कि मैं खट्टी वस्तुएं खाना बंद नहीं करूँगा। वैद्य जी समझ गए कि ये व्यक्ति जीभ का चटोरा है। वैद्य जी ने सोचा कि अगर यह परहेज नहीं करेगा तो ठीक कैसे होगा। आखिर वैद्य जी हंसकर बोले कि खट्टा खूब खाना, मैंने तुम्हें कब रोका है? फिर खट्टा खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। अगर खांसी हो और खट्टा खाएं तब तो लाभ ही लाभ है, इसमें नुकसान ही क्या है? खांसी में जो खट्टा खाए उसके घर कभी चोरी नहीं होती, कभी उसे कुत्ता नहीं काटता और वह कभी बुढ़ा भी नहीं होता। खांसी वाले युवक ने जब यह सुना तो वह हैरान रह गया। वैद्य जी ऐसा कहेंगे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह बोला, यह तो आपने बहुत अच्छी बात कही, पर मैं समझा नहीं, आप जरा विस्तार से समझाइए। वैद्य जी बोले, देखो, यदि तुम्हें खांसी है और ऊपर से खट्टा खाने की लत है तो जल्दी ही तुम्हें कुत्ता खांसी हो जाएगी। तब तुम रात भर कुत्ते की तरह खांसते रहोगे, स्वयं भी जागोगे, घर वालों को भी जगाए रखोगे। तो जब सभी जागते हुए ही पड़े रहेंगे, सोएंगे ही नहीं, तो ऐसे घर में चोर आएगा ही कैसे? और यूं लगातार खांसते खांसते जब तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, हाथ पाँव कांपने लगेंगे, तब तुमसे बिना लाठी के चला ही नहीं जाएगा। और तुम स्वयं विचार करो कि जिसके हाथ में हर समय लाठी रहेगी उसे कुत्ता कैसे काटेगा? फिर जब खांसी से तुम्हारे फेफड़े बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और शरीर सूख कर कांटा हो जाएगा, तब तुम इस जवानी में ही मर जाओगे। तब तुम्हारे लिए बुढ़ापा आएगा ही कैसे? तो खांसी में खट्टा खाना बहुत ही लाभदायक है। ये सब सुनकर वह युवक रोने लगा। वैद्य जी ने बड़े प्रेम से उसके सर पर हाथ फिराया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, मेरी बात मानो तो जिद छोड़ दो। कुछ ही दिनों की बात है, जब खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाए तो खट्टा खा लेना। खट्टा तो सभी लोग खाते हैं, पर सीमित मात्रा में खाते हैं। जब ठीक हो जाओ तब सीमित मात्रा में तुम भी खा लेना, तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, यही हाल हम सबका भी है। हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद पाना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने अहंकार, मोह और वासनाओं को नहीं त्यागना चाहते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप किसी को भी समझा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की सारी स्टोरीज़ सबसे पहले आपके चैनल पर दिखाई दें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी, मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।